हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर प्रिंसेस कट वन टक्स ब्लाउज़ और जिसमें दोनों जो नेक है फ्रंट और बैक, इसमें बोट नेक हैं और दोनों ही नेक पैक हैं, लेकिन जो हमारा डिज़ाइन बैक का है वो थोड़ा सा ओपन टाइप में है और बेल्ट ब्लाउज ही है। तो आप जैसा डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेम यही ब्लाउज़ हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ब्लाउज़ का टोटल मेज़रमेंट यहाँ पर हम बता देते हैं। ब्लाउज़ की जो लेंथ टोटल है वो 13.5 इंच है, शोल्डर यहाँ पर 13 इंच है, 13 इंच, चेस्ट 30 इंच है, वेस्ट का साइज़ 28 इंच है और इस ब्लाउज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग अंडर बस्ट जो है हमारी वो 11.5 इंच यहाँ पर निकलेगी। बस्ट पॉइंट की जो लेंथ है, जो हम सेंटर पॉइंट लेते हैं, वो 8.5 इंच है और जो बस्ट पॉइंट की विड्थ हम लेंगे सेंटर पॉइंट की, वो यहाँ पर 3 इंच है। तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ब्लाउज़ की जो है कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो हम साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाते जाएंगे। शोल्डर हम यहाँ पर पहले लगाएंगे। तो ब्लाउज़ के शोल्डर की हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। जो ब्लाउज़ का शोल्डर हमारा यहाँ पर 13 इंच है, तो 13 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो है ब्लाउज़ का हाफ लेंगे। तो 13 का हाफ 6.5 इंच होता है, तो यहाँ पर 6.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ पर इसमें कम करेंगे। तो हमारा जो डिज़ाइन हम शेयर कर रहे हैं उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जब हम नेक हम यहाँ कर लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर इस शोल्डर को कम करेंगे। तो 2 इंच हम वैसे ही कम करते हैं अपने स्लीवलेस ब्लाउज़ में, तो 2 इंच हम पहले कम कर लेते हैं यहाँ पर। और जो हमारा यहाँ पर टोटल मेजरमेंट आया है वो यहाँ पर 4.5 इंच आ गया है। तो 4.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब ये नेक जो हमारा है पैक है, तो इसमें हम 1 इंच जो हमारा शोल्डर होता है हाफ में, उसको हम 1 इंच माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा 6.5 इंच का शोल्डर है वो 6.5 इंच एग्जैक्ट पॉइंट पर मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। और फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो 4 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करके और इस पॉइंट को मैच कर लेंगे। तो स्केल की हेल्प से ये पॉइंट हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो ये हम पॉइंट मैच कर लेते हैं यहाँ पर और ये लाइन भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच थोड़ा सा शोल्डर को डाउन कर देंगे, क्योंकि ये नेक हमारा यहाँ पर बिल्कुल पैक है फ्रंट पार्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग ये नेक हमारा थोड़ा सा कम ना पड़े, शोल्डर खींचे ना हमारा, तो इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच कम कर देते हैं और इस लाइन को यहाँ पर हम मिला देते हैं इस नेक वाली लाइन से। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। शोल्डर आर्म होल की हम 1 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे गोलाई के लिए और यहाँ पर राउंड शेप हम आर्म होल की लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर हमारी जो चेस्ट का साइज़ है वो 30 इंच है, तो 30 का हम 4th पार्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो 30 का 4th पार्ट होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर देंगे और 1.5 से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। तो जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 30 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग की है। आपका जो चेस्ट साइज़ है आप वही यहाँ पर 4th पार्ट करके और मार्किंग करते जाइए। अब यहाँ पर हम अंडर बस्ट जो हमारे बस्ट पॉइंट की लेंथ है वो यहाँ पर मार्क करेंगे। तो बस्ट पॉइंट की लेंथ हमने यहाँ पर 8.5 इंच लगाई है, तो 8.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 8.5 इंच हमारी जो है बस्ट पॉइंट की लेंथ है, तो हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और 3 इंच हमारी विड्थ है, तो 3 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट को यहाँ पर क्रॉस में मैच कर देंगे। अब यहाँ पर हम अंडर बस्ट पॉइंट लगाएंगे। तो अंडर बस्ट पॉइंट हमारा जो है 11.5 इंच है, तो यहाँ पर 11.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से और इस लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट में मिला लेंगे 11.5 का पॉइंट मैच करते हुए। तो यहाँ तक की हमारी मार्किंग है वो हो गई है। अब हमें यहाँ पर कमर का 4th पार्ट लगा लेना है। तो कमर हमारी यहाँ पर 28 इंच है, 28 का 4th पार्ट होता है 7 इंच, तो 7 इंच हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब जितना हमने यहाँ पर मार्किंग की है उतनी हम यहाँ पर एक बार मार्किंग कर लेंगे कॉपी।
टक्स पॉइंट निकालने के लिए। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा गैप है वो हम यहाँ पर टक्स में ऐड करेंगे। तो ये 2.5 इंच हमारा आता है, तो 2.5 इंच को हम यहाँ पर टक्स में ऐड कर लेंगे। तो 1 इंच हम इस साइड में ऐड करेंगे, या फिर आप इसको दोनों साइड में हाफ में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2.5 इंच का हम 1.25 इंच दोनों साइड में डिवाइड करते हुए यहाँ पर 2.5 इंच के लिए मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये 2.5 इंच है हमारा, सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में इस तरह से हम डिवाइड करते हुए यहाँ पर और टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग है वो हो गई है टक्स के लिए। अब यहाँ पर हम 1 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मार्किंग करेंगे, लेकिन हम प्रिंसेस कट की शेप यहाँ पर लगाएंगे और ब्लाउज को जो है 1 टक्स में कन्वर्ट करेंगे। इस वाले टक्स को हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्रिंसेस कट की हम मार्किंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर यहाँ से 1 इंच लिया, 1 इंच को दोनों साइड में हाफ हाफ में डिवाइड किया, उसको हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेते हैं सेंटर पॉइंट से मैच करते हुए। ये टक्स हम फैब्रिक पर ऐड नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ये टक्स हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे यहाँ पर कट करते हुए, तो इसलिए ये टक्स मैंने यहाँ लगाया है। अब इन पॉइंट्स को हम इस वाले पॉइंट से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम जिस तरह से प्रिंसेस कट की मार्किंग करते हैं सेम उसी मेथड से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इन टक्स को मैच करते हुए इस तरह से। तो ये जो कोना हमारा निकल गया है इसको हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर राउंड शेप में कर देना है इस तरह से। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो हमने ये मार्किंग की है इस मार्किंग को एक बार स्ट्रेट में इस तरह से मिला लेंगे, और जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है इस पॉइंट को मैच करते हुए हम इस पॉइंट को भी मैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर टोटल 2.25 इंच आया है, 2.25 इंच आया है, तो 2.25 इंच ही हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह से 2.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए और इस पॉइंट को यहाँ पर मैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है ब्लाउज़ की। अब यहाँ पर हमें बेल्ट क्रिएट करनी है, तो बेल्ट का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 इंच की बेल्ट ले रही हूँ। तो ब्लाउज़ का साइज़ जो है लेंथ हमारी 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच हमारा यहाँ पर टोटल मेजरमेंट बेल्ट को मैच करते हुए आ गया है। 2 इंच की मैंने बेल्ट ले ली है। अब इस 2 इंच को हम आगे तक बढ़ा लेंगे और यहाँ पर बेल्ट क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से इस बेल्ट वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ कमर के लिए हम रिमार्किंग करेंगे, तो यहाँ के साइज़ को मेज़र कर लेंगे। यहाँ का साइज़ हमारा इतना है, 2 से 1 इंच कम, और कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर रखेंगे। 2 से 1 इंच कम पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। जो हमने सिलाई मार्जिन ऊपर लिया है वही हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से। अब इन पॉइंट्स को मैच करते हुए यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमारा ये वाली साइड की जो फिटिंग वाली लाइन है इतना ही हमें यहाँ पर भी ले लेना है। तो इतना ही हम यहाँ पर लेते हुए और मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें ये मैच करना है। तो ये हमारा 4 इंच है, टोटल 4 इंच ही हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और इस तरह से इसकी मार्किंग कर देंगे। तो साइड की जो फिटिंग वाला हमारा पॉइंट है इस पॉइंट से हम इसको इस तरह से मैच करते हुए यहाँ पर इस तरह से लाइन क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारी जो है 1 टक्स ब्लाउज़ की यहाँ पर मार्किंग हो गई है। इस टक्स को हम कट करके यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम ब्लाउज़ की जो नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक हमारा यहाँ पर हम बोट नेक बनाने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। आप अपने नेक की जो विड्थ रखना चाहते हैं वो आप रख लीजिए अपने नेक को मेज़र करके। यहाँ पर हम जो हमारा नेक है बिल्कुल पैक नेक है, तो 2.5 इंच ही हम यहाँ पर लेंगे। 2.25 इंच भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। और जो हमारा नेक की लेंथ है वो हम यहाँ पर जितना आपने यहाँ पर विड्थ लिया है मैच करते हुए आप अपने नेक को यहाँ पर मेज़र कीजिएगा। जितना आपका नेक का राउंड आता है उसको आप डिवाइड करके और फिर आप यहाँ पर नेक की मेज़रमेंट लगाइए। यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर नेक की जो विड्थ है और लेंथ है दोनों 2.5 इंच पर लगा रही हूँ। आपका नेक साइज़ कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए।
जो भी साइज़ आप यहाँ पर नेक के लिए क्रिएट कर रहे हैं उसी नेक के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड शेप में लगा लेंगे। तो ये नेक की भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर हम इस वाले नेक को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, या आप जितना यहाँ पर चाहें उतना भी आप यहाँ पर पट्टी है उतनी भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इतना तो हमारा मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर बेल्ट की एक बार फिर से हम रीमार्किंग कर लेंगे। तो बेल्ट हमारी जो कमर का साइज़ है 4th पार्ट यहाँ पर हम लगाएंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे और इन पॉइंट्स को यहाँ पर मैच करते हुए बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है। अब इस मार्किंग को हम मिला लेते हैं। तो ये जो ब्लाउज़ की हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी प्रिंसेस कट की फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब ये जो टक्स है ये हमें यहाँ पर पेपर पर ही इस तरह से क्लोज कर देना है। यहाँ पर हमें टेप लगा लेनी है और फैब्रिक पर हम इस टक्स को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ यही वाला हमारा टक्स होगा फैब्रिक पर। तो ये टेप मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर शेप और क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारा आर्म होल यहाँ पर कम ना पड़े। तो इसके लिए हमने ये टक्स यहाँ पर क्लोज किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर राउंड शेप लगाते हुए आर्म होल को कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग ऑलमोस्ट हो गई है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की बेल्ट है। अब हमें बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट पार्ट को हम एक बार एक साइड में कर देंगे और बैक पार्ट के लिए हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट का ये जो हमने पार्ट लिया है बैक पार्ट के लिए, हम एक बार इसी पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर नेक हमारा बैक पार्ट में सेम रहेगा जो फ्रंट पार्ट में है, तो नेक को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लेंथ हम बैक पार्ट के लिए कॉपी कर लेंगे। अब इस लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। और आर्म होल की यहाँ पर हम रीमार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच यहाँ पर लिया था शोल्डर बैक पार्ट में, फ्रंट पार्ट में, तो 4.5 इंच हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और आर्म होल के लिए यहाँ पर शेप क्रिएट कर लेंगे। राउंड शेप हम यहाँ पर 1.5 इंच पर लगाएंगे आर्म होल के लिए बैक पार्ट में। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो बैक में हमारा नेक यहाँ पर टेम्पल शेप में रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट का साइज़ है 7.5 इंच है, 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये नेक है यहाँ पर पैक है और फ्रंट में भी पैक है, तो लूजिंग हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी हम मार्जिन ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम 11.5 इंच जो हमारा अंडर बस्ट पॉइंट है वो यहाँ लगा लेते हैं और इस वाली लाइन को स्ट्रेट में मैच कर लेते हैं। अब 2 इंच की हम यहाँ पर बेल्ट लेंगे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे।
चेस्ट के लिए मार्किंग कर दी है, कमर के लिए मार्किंग यहाँ पर कर लेते हैं। टक्स इस ब्लाउज में हम ऐड नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक क्रिएट करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लगाएंगे, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। सेम यही बेल्ट में भी कर लेंगे हम, और इन पॉइंट्स को मैच कर लेंगे बेल्ट के लिए। तो ये हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है, ये हमारा मार्जिन वाला पॉइंट है, तो बेल्ट का हमारा हो गया है। अब 3 इंच हमने यहाँ पर विड्थ ली थी, जो हमारा टक्स पॉइंट होता है उसकी, तो 3 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हम जो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में ये साइज़ रखा है लेंथ का, वही हम यहाँ पर साइज़ लगाएंगे। इस तरह से, तो ये हमारा साइज़ यहाँ पर आएगा। अब इस साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो पहले हम इसको, जो हमारे फिटिंग वाले पॉइंट्स हैं, उनको मैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट को यहाँ पर मैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कमर के लिए हो गया है। अब इस पार्ट तक हमें यहाँ पर जो है अपने ब्लाउज़ की शेप यहाँ पर टेम्पल शेप बनानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से, यहाँ पर हमारा हुक आएगा, 1/2 इंच हम यहाँ पर छोड़ते हुए, अगर आप 1/2 इंच यहाँ पर नहीं भी छोड़ना चाहते हैं तो आप सेम यहीं से आप इसकी ओवल शेप, ये टेम्पल शेप बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको टेम्पल शेप में क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मिला लेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से ये मार्किंग मैंने कर ली है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है सेम इसी पैटर्न के ऊपर। तो एक बार हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो साइड का हमारा पैनल है उसको चेक कर लेते हैं, इस तरह से। तो ये हमारा जो साइड की फिटिंग है वो सेम यहाँ पर आनी चाहिए, इस तरह से। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर इस तरह से मैच होगा। तो ये हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। बैक पार्ट हमारा ये कट चुका है। यहाँ पर हम जो ये वाला कोना है, ये यहाँ पर बेल्ट में यहाँ पर हमें अटैच करना है फैब्रिक पे। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे सिर्फ ये कोना हमारा स्टिच होगा। तो ये बेल्ट हमें डबल कट कर लेनी है। डबल में हम जब यहाँ पर नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम इस कोने को यहाँ पर स्टिच करते हुए और इस बेल्ट की यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमारे हुक और आई यहाँ पर आने वाले हैं, तो यहाँ पर हम हुक आई लगा लेंगे। लेकिन जो ये कोना है हमारा, ये यहाँ पर अटैच होगा। इसकी हमें यहाँ पर स्टिचिंग बेल्ट में इस तरह से नहीं करनी है, इसको हमें इसी तरह से डिज़ाइनर लुक में रखना है। सिर्फ ये कोना कोना हमारा इस पार्ट में अटैच होगा। तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से स्टिच होगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। टक्स यहाँ पर हमारा इस तरह से ऐड होने के बाद यहाँ तक हमारी ये बेल्ट यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएगी। और ये वाला जो कोना हमारा निकलेगा, ये वाला इसी तरह से हमारा यहाँ पर ओपन रहेगा, इस तरह से। तो इस तरह से ये कोना हमारा यहाँ पर इसी तरह से ओपन रहेगा। ये बेल्ट हमारी सिर्फ यहीं तक की बेल्ट हमारी दिखेगी, यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक रहेगा। तो जिस तरह से हमारा डिज़ाइनर आप स्क्रीन पर ब्लाउज़ देख रहे हैं, सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पर कट किया है। तो गाइज़, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, डिज़ाइन आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।